नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी की 5वीं क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम से संबंधित कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? ऑप्शन में दिया गया है उंगलियां, मस्तिष्क, छाती या कशेरुकाएं। तो कशेरुकाएं याद रखिएगा, रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है। और ऑप्शन में दिया गया है उंगलियां, ना कि हाथ की उंगली या पैर की उंगली। तो याद रखिएगा, उंगलियों में 14 हड्डियां होती हैं। अगर बात की जाए दोनों हाथ की तो 14 मिला के 28 हड्डियां हुई, और अगर पैर की भी मिला दी जाए तो टोटल होती है 56। उंगलियों में हो गई 56 हड्डियां, जो कि सर्वाधिक होती हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में उंगलियों की जगह सिर्फ हाथ दिया गया होता तो याद रखिएगा, मानव शरीर में एक हाथ में 27 हड्डियां होती हैं, और अगर दोनों हाथ की बात की जाए तो 27 और 27 54 हड्डियां, 54 हड्डियां पाई जाती हैं मनुष्य के दोनों हाथों में। अगर बात की जाए सिर्फ मस्तिष्क की तो मस्तिष्क में 8 हड्डियां पाई जाती हैं, और अगर मस्तिष्क की जगह आपको ऑप्शन में खोपड़ी देखने को मिलता, याद रखिएगा मस्तिष्क और खोपड़ी में अंतर होता है। तो खोपड़ी में होती है 23 हड्डियां, 23। और अगर इसमें कान और हाइपोड भी मिला दिया जाए तो उनकी भी 6 मिलाकर खोपड़ी में होती है कुल 29 हड्डियां। बात की जाए अगर छाती की तो छाती में कुल 24 हड्डियां होती हैं, और कशेरुकाएं यानी कि रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां होती हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा। आपसे ऑप्शन में दिया गया है उंगली, अगर उंगली की जगह आपको हाथ भी दिया गया होता तो आपका सही जवाब हाथ होता। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? एक अक्षीय हड्डी का मतलब होता है एक्सियल बोन, याद रखिएगा। ऑप्शन में दिया गया है कपाल, मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी, कंधा और पसली। तो याद रखिएगा, इन चारों में से कंधा एक अक्षीय हड्डी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उरोस्थी को कहां पाया जाता है? ऑप्शन में दिया गया है जांग में, नितंब में, कपाल में या छाती में। तो याद रखिएगा, मानव शरीर में उरोस्थी को छाती में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहां होती हैं? अनैच्छिक मांसपेशियां वह जो अपने कंट्रोल में नहीं होती या अपनी इच्छा अनुसार इन्हें मूव नहीं किया जा सकता। ऑप्शन में दिया गया है लिम्ब, दिमाग, दिल या जुबान। तो याद रखिएगा, अनैच्छिक मांसपेशियां दिल में होती हैं, जो स्वेच्छा से कार्य करती हैं, ना कि अपनी इच्छा से। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और ऐच्छिक मांसपेशियां वह होती हैं जिन्हें आप अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं, जैसे हाथ, पैर, सिर, इस तरह की मांसपेशियां। और अनैच्छिक वह होती हैं जो स्वेच्छा से कार्य करती हैं, जैसे दिल की मांसपेशियां। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन में दिया गया है 338, 418, 536 या 639। तो याद रखिएगा, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639, 639। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके अलावा आप सभी जानते होंगे, अगर हड्डियों की बात की जाए तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। दोनों के याद रखिएगा, 639 मांसपेशियां और 206 हड्डियां। और इन 206 में भी याद रखिएगा 80 होती हैं अक्षीय कंकाल तंत्र में, और 126 होती हैं अपेंडिकुलर कंकाल तंत्र में। तो इन्हें भी याद रखिएगा, 80 और 106, 126 और 80। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? ऑप्शन है बॉल और सर्किट। तो याद रखिएगा, बॉल और सर्किट कंधे में पाए जाते हैं, जो कि हड्डी के जोड़ है। फिर है ग्लाइडिंग, तो हड्डी के सामान्य जोड़ों को ग्लाइडिंग कहा जाता है। फिर ऑप्शन में दिया गया है मैक्रो। तो याद रखिएगा, मैक्रो शरीर के वह जरूरी या महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और यह हड्डी के जोड़ नहीं है। मैक्रो यह तत्व हैं जो शरीर में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। फिर है जांग की हड्डी, जहां जोड़ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि पूछा गया था हड्डी का जोड़ नहीं है। तो मैक्रो तत्व है, ना कि जोड़। फिर प्रश्न है, ऑस्टियोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, एक क्लास मैंने विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंधित भी चैनल पर अपलोड कर रखी है, जिसे आप आरआरबी वाली प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, खासकर जीव विज्ञान की शाखाओं एवं वैज्ञानिकों से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया है। तो वह क्लास भी काफी महत्वपूर्ण है।
उसमें भी यह प्रश्न अपन ने डिस्कस किया था कि ऑस्टियोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है कोशिका संरचना, आंख, नाक या अस्थियां। तो याद रखिएगा ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, अस्थियों का या हड्डियों का ऑस्टियोलॉजी में। बाकी इन सभी से संबंधित विज्ञान और उसकी शाखाओं के नाम अपन ने डिस्कस किए हैं उस क्लास में, तो एक बार आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। दोस्तों यह प्रश्न पहले कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। ऑप्शन में दिया गया है टखना, पिंडली की हड्डी, मेरुदंड यानी कि रीढ़ या स्पाइनल, फिर है जांग की हड्डी। तो याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर, जो कि जांग में मौजूद होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जांग की हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी एवं सबसे मजबूत हड्डी होती है, फीमर, नाम भी याद रखिएगा उसका। फिर प्रश्न है सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो किसको कवर करती है। ऑप्शन है मेरुदंड, तंत्रिका तंत्र, मांसपेशीय तंतु या आंतरीय तंतु। तो याद रखिएगा सार्कोलेमा वह झिल्ली होती है जो मांसपेशीय तंतु को कवर करती है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन में दिया गया है रीढ़ की हड्डी, हंसली यानी कि कॉलर बोन, कंधे की हड्डी या जांग की हड्डी। तो याद रखिएगा शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जांग की हड्डी, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और यह सभी प्रश्न रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स में पहले रिपीट हो चुके हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आव्यूह के अंतः स्थापित होती हैं जो किसकी बनी होती हैं। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कुल मिलाकर कि अस्थि कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं, बाकी है अस्थि कोशिकाओं से संबंधित डिटेल दिया गया है जो कि एक दृढ़ आव्यूह के अंतः स्थापित होती हैं। ऑप्शन में दिया गया है कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और प्लेटिनम, कैल्शियम और मैग्नीशियम या कैल्शियम और पोटेशियम। तो आप सभी जानते हैं अस्थि कोशिकाएं कैल्शियम एवं फास्फोरस की बनी होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 7/12/2018 में पूछा गया था। फिर प्रश्न है रीढ़ की हड्डी को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन है फीमर, वृक्ष, मेरुदंड या रिब्स। तो याद रखिएगा रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। फीमर होती है जांग में हड्डी और रिब्स होती है पसलियां, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा खनिज हड्डियों के लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है। ऑप्शन में दिया गया है जिंक, आयरन, सल्फेट और कैल्शियम। तो याद रखिएगा बात की जा रही है हड्डियों की, और हड्डी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कैल्शियम, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा आयरन होता है ब्लड को या आरबीसी के लिए जरूरी। अगला प्रश्न है टिबिया फिबुला नामक हड्डी कहां पाई जाती है। तो याद रखिएगा टिबिया फिबुला हड्डी पाई जाती है टांग में, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा इस ऑप्शन में आपको टांग की जगह पिंडली भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्चुअल में टिबिया हड्डी पिंडली की हड्डी होती है, लेकिन ऑप्शन में दिया है टांग, जो कि इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। यह प्रश्न भी आपने पहले कई एग्जाम्स में देखा होगा। ऑप्शन में दिया गया है कूल्हे की अस्थि, पसली, स्टेपीज अस्थि या अग्रबाहु अस्थि। तो याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया है फ्रंटल, तो याद रखिएगा फ्रंटल माथे की हड्डी को कहा जाता है। फिर है जांग की हड्डी, रिब्स या टखने की हड्डी। तो याद रखिएगा छाती के आसपास की हड्डियों को रिब्स कहा जाता है, यानी कि पसली, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मायोसिन और एक्टिन क्या है। ऑप्शन में दिया गया है मांसपेशीय प्रोटीन, मांसपेशीय कार्बोहाइड्रेट, मांसपेशीय वसा या मांसपेशीय एंजाइम। तो याद रखिएगा मायोसिन और एक्टिन होते हैं मांसपेशीय प्रोटीन, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यह प्रश्न आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2019 में पूछा गया था। फिर प्रश्न है नी कैप को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया है टांग के अगले भाग की हड्डी, पलिया, मैसल या कंधे की हड्डी। तो याद रखिएगा नी कैप को पलिया कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में मौजूद
सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है उंगली के नाखून, खोपड़ी की हड्डियां, नी कैप या दांत की परत। तो याद रखिएगा मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ होता है दांत की परत। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और याद रखिएगा इस दांत की परत को एनेमल कहा जाता है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। तो आपको ऑप्शन में दांत की परत की जगह एनेमल लिखा भी देखने को मिल सकता है, और प्रश्न यह भी मिल सकता है कि एनेमल किसका बना होता है। तो याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट का, जो कि शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ है। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है स्टेपीज, जो कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, कान की 3 हड्डियों में से एक होती है स्टेपीज। फिर है फीमर, जो कि जांग की हड्डी है और शरीर की सबसे मजबूत एवं सबसे लंबी हड्डी है। फिर है कसेरुकस या कसेरुक, तो यह रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है, स्पाइन को। फिर है कपाल की हड्डी। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? ऑप्शन है घुटने में, नाक में, कान में या उंगली में। तो याद रखिएगा मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। याद रखिएगा कान के मध्य भाग में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, जिनके बारे में अपन अगले प्रश्नों में डिस्कस करते हैं। और याद रखिएगा स्टेपीज होती है सबसे छोटी हड्डी, जो कि कान में मौजूद होती है। अगला प्रश्न है साइनोवियल द्रव्य कहां पाया जाता है? ऑप्शन है मांसपेशी में, गुर्दा में, यकृत में या जोड़ में। तो याद रखिएगा साइनोवियल द्रव्य जो कि एक चिपचिपा द्रव्य होता है और हड्डियों के जोड़ में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और इसके अलावा याद रखिएगा आपको प्रश्न में श्लेष द्रव्य देखने को भी मिल सकता है। तो दोनों चीजें एक ही हैं, याद रखिएगा श्लेष द्रव्य या साइनोवियल, जो कि जोड़ों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? याद रखिएगा कठोर और प्रबल में अंतर होता है। ऑप्शन है उरु, जबड़े में, भुजा में या गर्दन में। तो याद रखिएगा शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एक औसत वयस्क मनुष्य में कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? यानी कि पूछा गया है वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में दिया गया है 350, 206, 115 और 540। तो आप सभी जानते हैं वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है 206। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा 80 और 126 जो मैंने अभी डिस्कस किया था, 80 होती हैं अक्षीय कंकाल तंत्र में और 126 होती हैं अपेंडिकुलर कंकाल तंत्र में। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखिएगा नवजात शिशु यानी कि जन्म के समय बच्चे में होती हैं 270 हड्डियां और बाल्यावस्था में होती हैं 350 हड्डियां। तो इन पॉइंट्स को भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जन्म के समय बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं। तो याद रखिएगा 270। और अगर सिर्फ ऐसा पूछा जाता है कि बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं, तो याद रखिएगा 350 और वयस्क में 206 आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में द्विशिरस्क मांसपेशियां कहां स्थित होती हैं? ऑप्शन में दिया गया है बाह में, पेट में, कूल्हे में या पिंडली में। तो याद रखिएगा मानव शरीर में द्विशिरस्क मांसपेशियां होती हैं बाह में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कौन सी मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती हैं, जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है ट्राइसेप, बाइसेप, कार्डियक या सोलेयस। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा कार्डियक। और इसके अलावा कार्डी शब्द को भी याद रखिएगा, कार्डी शब्द का संबंध होता है हृदय से या दिल से। और प्रश्न में पूछा गया है मांसपेशियों कौन सी हैं जो हृदय की सहायता करती हैं शरीर के सभी अंगों में रक्त को पंप करने के लिए, और जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है, तो उन्हें कार्डियक मांसपेशी कहा जाता है। और याद रखिएगा दिल से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? ऑप्शन है आंत का, यकृत का, रीढ़ की हड्डी का या मस्तिष्क का। तो याद रखिएगा वर्टिब्रेट होता है रीढ़ की हड्डी का भाग। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रासायनिक बल, शारीरिक बल, पेशीय बल या यांत्रिक बल। तो याद रखिएगा मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को पेशीय बल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा।
यह प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, एक कंडारा किससे बनाया जाता है या किससे बना हो सकता है। इस तरह का प्रश्न हो सकता है कि एक कंडारा किसका बना होता है। और कंडारा को दोस्तों याद रखिएगा टेंडन कहा जाता है। अगर आपको हिंदी में एग्जाम में याद नहीं आया तो टेंडन याद रखिएगा। ऑप्शन में दिया गया है केवल कोलेजन फाइबर से, अस्थिर संयोजी उत्तक फाइबर से, स्थिर संयोजी उत्तक फाइबर से, स्थिर और अस्थिर संयोजी उत्तक फाइबर से। यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, संयोजी है, संयोजी उत्तक फाइबर से। तो याद रखिएगा कंडारा या टेंडन बने होते हैं केवल कोलेजन फाइबर से। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यह प्रश्न आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन 2018 को पूछा गया था, याद रखिएगा। 31/8/18 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वैच्छिक मांसपेशियां कहां विद्यमान होती हैं। स्वैच्छिक यानी कि अपनी इच्छा से जिन्हें आप मूव कर सकते हैं। ऑप्शन है जिगर, हाथ, हृदय या फेफड़ा। तो याद रखिएगा जिगर, हृदय और फेफड़ा की हड्डियों को आप अपनी इच्छा से मूव नहीं कर सकते, यानी कि वह अनैच्छिक हड्डियों के अंतर्गत अनैच्छिक मांसपेशियों के अंतर्गत आती हैं, लेकिन हाथ की मांसपेशियों को आप मूव कर सकते हैं। तो यह स्वैच्छिक मांसपेशियां कहलाती हैं, याद रखिएगा। हाथ की जगह पैर, गर्दन, कमर इत्यादि दिया होता तो वह स्वैच्छिक कहलाती। अगला प्रश्न है, क्या न्यूनतम आधात्री वाला एक संयोजी उत्तक है। आधात्री याद रखिएगा मैट्रिक्स कहलाता है। ऑप्शन में है रक्त, स्नायु, अस्थि या प्लाज्मा। तो याद रखिएगा स्नायु एक न्यूनतम आधात्री वाला संयोजी उत्तक है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे 3 प्रश्न बन सकते हैं, याद रखिएगा 3 से 4। ऑप्शन में दिया गया है फीमर, जो कि जांग की हड्डी है, तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही नहीं हो सकता। फिर दिया है हैमर, तो हैमर कान की हड्डी होती है। और फिर दिया है टिबिया, जो कि पिंडली की हड्डी होती है। कि आपको ऑप्शन में पैर की हड्डी भी देखने को मिल सकता है। तो फीमर और टिबिया यह दोनों पैर की हड्डी है और हैमर कान की हड्डी है। तो पूछा गया है कान की 3 हड्डियों के नाम। फिर दिया गया है हैमर, एनाविल और स्टिरअप। यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, स्ट्रप होता है। तो हैमर, एनविल और स्ट्रप यह तीनों कान की मध्य कान की हड्डियां हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा ह्यूमरस होती है ऊपरी बाह की हड्डी, हंसली होती है कॉलर बोन यानी कि गर्दन या गले के आसपास की हड्डी, कॉलर बोन, और स्ट्रप होती है कान की हड्डी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा हैमर, एनविल और स्ट्रप। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। ऑप्शन में दिया गया है अंशपेशी, स्टेप्डियस, टिबियालिस और हृदय। तो याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टेप्डियस। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा और यह भी कान में मौजूद होती है। याद रखिएगा सबसे छोटी हड्डी और सबसे छोटी मांसपेशी दोनों मानव के कान में मौजूद होती हैं। अगला प्रश्न है, जॉइंट्स पर हड्डी की सतह को मुलायम क्या करती है। ऑप्शन में दिया गया है कार्टिलेज, एरेओलर, टेंडन या बंधन। तो याद रखिएगा जॉइंट्स पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है। ऑप्शन में दिया गया है इंसुलिन। तो याद रखिएगा इंसुलिन शरीर में शक्कर की मात्रा को कंट्रोल करता है। फिर है एनिमल हार्मोन या जिसे एनिमल हार्मोन भी कहा जाता है। फिर दिया गया है थायरोक्सिन और एड्रेनालाइन। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा एड्रेनालाइन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। एड्रेनालाइन वह हार्मोन है जो मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हृदय की गति को बढ़ा देता है। अगला प्रश्न है, किन मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया है अनैच्छिक, रेखित, हृदयक या ऐच्छिक। तो याद रखिएगा ऐच्छिक मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह ऐच्छिक मांसपेशियां वह होती हैं जो हड्डियों के आसपास या हड्डियों से जुड़ी होती हैं और हड्डियों के मूवमेंट के साथ आप इनका मूवमेंट भी करते हैं। इस कारण से यह ऐच्छिक मांसपेशी होती हैं और इन्हें कंकाल मांसपेशी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। 208,
234, 270 या 354? तो याद रखिएगा मानव शिशु के शरीर में, यानी कि जिस समय बच्चा जन्म लेता है उस समय होती हैं 270 हड्डियां और बच्चों में होती हैं 350। तो इन दोनों के याद रखिएगा, बच्चों में या बाल अवस्था में 350 होती हैं और शिशु में होती हैं 270 और वयस्क मनुष्य में होती हैं 206। आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाए जाने वाली हड्डी नहीं है? ऑप्शन है स्टिरअप, हैमर और एनिमल। तो यह तीनों कान की हड्डियां हैं, याद रखिएगा, स्टिरअप भी, हैमर भी और एनिमल भी। और एक्स हड्डी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन में दिया गया है कंडारा यानी कि टेंडन। टेंडन बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ऑप्शन में कई बार टेंडन भी दिया जाता है, हिंदी में भी, याद रखिएगा टेंडन। फिर है तंतु, तंत्रिकाक्ष और उभिका। तो याद रखिएगा मनुष्य शरीर में मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है कंडारा यानी कि टेंडन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और एक नाम और याद रखिएगा, सिरा। प्रश्न पूछा जाता है मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ा जाता है, तो उसका सही जवाब होता है सिरा या टेंडन। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चलित होता है? यानी कि पूछा गया है नेत्र गोलक में इनमें से सही जवाब क्या होगा या कितनी मांसपेशियां होंगी? ऑप्शन में दिया है 4 मांसपेशियों के, 6 मांसपेशियों के, 8 मांसपेशियों के या 10 मांसपेशियों के। तो याद रखिएगा नेत्र गोलक 6 मांसपेशियों से चलित होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, धारीदार पेशियां होती हैं, पूछा गया कैसी होती हैं? ऑप्शन में दिया गया है एक नाभिक, द्विनाभिक, बहुनाभिक या अनाभिक। तो याद रखिएगा धारीदार पेशियां होती हैं बहुनाभिक। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों की थकान किसके संचय की वजह से होता है? ऑप्शन में दिया गया है लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिएटिन फॉस्फेट या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद रखिएगा मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड के संचय से होता है या लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने से होता है। और इसके अलावा याद रखिएगा दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, तो इसे भी याद रखिएगा। बाकी यह प्रश्न अपन केमिस्ट्री वाली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, काफी बार पूछा जा चुका है पहले कई एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है, हमारे कान में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है? ऑप्शन है सिराओं, हड्डियों, उपअस्थियों या स्नायुओं। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्नायुओं की। हमारे कान में स्नायुओं की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार के संयोजी ऊतक हैं कानों को मोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो बना होता है, यानी लगभग सेम प्रश्न है कि अस्थि कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं। और याद रखिएगा आपको इस तरह भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं, कैल्शियम और फ्लोरीन, कैल्शियम और सोडियम, फास्फोरस और सोडियम या कैल्शियम और फास्फोरस। तो याद रखिएगा अस्थि कोशिकाएं कैल्शियम एवं फास्फोरस की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और आपको यह कुछ बेसिक सिंबल भी याद रखना चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री में भी आपको काफी जरूरत पड़ती है और बायो में भी कई बार आपको जरूरत पड़ सकती है। तो कैल्शियम और फ्लोरीन, कैल्शियम और सोडियम, फास्फोरस और सोडियम और कैल्शियम और फास्फोरस। बाकी अपन ने अपनी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल वाली क्लासेस में काफी विस्तार से इन सबको डिस्कस किया है, तो आपने अगर वह नहीं देखी तो उन्हें भी एक बार जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने 4 से 5 वीडियोस डाली है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल या तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से संबंधित क्लासेस डाली हैं। अगला प्रश्न है, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रदर्शित होता है, जैसे बीच वाले कान में। यहाँ पे हड्डियों के नाम पूछे गए हैं प्रश्न में कुल मिला के। ऑप्शन है फीमर, हैमर और टीबिया, हैमर, एनविल और स्टिरअप। तो इसका सही जवाब होगा हैमर, एनविल और स्टिरअप। यह लगभग सेम प्रश्न अपन पहले भी कर चुके हैं, बाकी इसमें प्रश्न पूछने का तरीका चेंज हो गया है। बाकी पूछा वही क्या है, कान की बीच वाली 3 हड्डियों के नाम। तो याद रखिएगा हैमर, एनविल और स्टिरअप। फिर प्रश्न है, किसमें प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है स्नायु, सिराओं में, उपअस्थियों में या हड्डियों में। तो याद रखिएगा सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। याद रखिएगा सिरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड्डियों को जोड़ता है? ऑप्शन में यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है डैश, हड्डियों को जोड़ता है। ऑप्शन दिया गया है उपअस्थि, अरोलर, स्नायु या स्नायु बंधन। तो याद रखिएगा स्नायु बंधन, या जिसे लिगामेंट्स भी कहा जाता है। लिगामेंट्स हड्डियों को जोड़ते हैं या स्नायु बंधन हड्डियों को जोड़ते हैं। और यह प्रश्न 2018 में ग्रुप डी में 4 से 5 शिफ्ट में रिपीट हुआ था। इसके अलावा 2016 के एनटीपीसी में पूछा गया था, 2019 के जूनियर इंजीनियर, और इसके अलावा भी कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो याद रखिएगा स्नायु बंधन हड्डियों को जोड़ते हैं, या आपको ऑप्शन में लिगामेंट्स भी देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया गया है मायोसिन, पुलिका, अधिपेशिका या एक्टिन। तो याद रखिएगा उसे एक्टिन कहा जाता है। जो मांसपेशियों का वह भाग है जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, उसे एक्टिन कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी की 5वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मेरी प्रीवियस क्लासेस भी जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने केमिस्ट्री, बायो एवं जीके जीएस की कुछ क्लासेस डाली हैं जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो एक बार उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। और अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।